ब्लू बियर्ड के पुरअसरार किले के दरवाजे पर रात के वक्त खौफ और तजस्सुस का एहसास पैदा होता था। ये वही किला था जहाँ इसकी बेशुमार बीवियां पुरअसरार तौर पर गायब हो चुकी थी। ब्लू बियर्ड एक अमीर आदमी था जिसके पास शानो शौकत से भरपूर महल, सुनहरी कूचे और पेशकीमती जेवरात थे, मगर इसकी नीली दाढ़ी की वजह से औरतें इससे खौफजदा रहती थी। ब्लू बियर्ड ने एक रईस खातून और इसकी 2 बेटियों को अपनी शानदार महल में दावत दी ताकि वो इसकी दौलत और मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर अपनी बेटी की शादी इससे कर दे। ब्लू बियर्ड की मेहमान नवाजी और शानो शौकत से मुतासिर होकर रईस खातून की छोटी बेटी एलिस सोचती है कि वो शायद इतना बुरा ना हो, और वही हुआ। ब्लू बियर्ड और रईस खातून की छोटी बेटी एलिस की शादी एक शानदार तकरीब में हो जाती है और वो इसके आलीशान महल में रहने आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ब्लू बियर्ड सफर पर जाने से पहले एलिस को तमाम कमरों की चाबियां देता है, मगर इसे सख्ती से मना करता है कि वो एक खास कमरा ना खोले। एलिस, जो तजस्सुस में मुब्तला थी, इस दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है जिसे खोलने से मना किया गया था। दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि कमरे में ब्लू बियर्ड की तमाम पिछली बीवियां मुर्दा हालत में दीवार से लटकी हुई हैं और फर्श पर खून जमा हुआ है। चाबी जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही वो इसे उठाती है वो जादुई चाबी खून से रंग जाती है जो किसी भी तरह साफ नहीं होती। वो डरते हुए अनजाने में किले की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और एक पुरअसरार किताब दरियाफ्त करती है जो कि ब्लू बियर्ड की पहली बीवी की होती है। इसे अपने शोहर के खौफनाक राजों का एहसास होता है और इस पर खौफ तारी हो जाता है जब एलिस को इसके भयानक माजी का इल्म होता है। किताब में गुज़िश्ता बीवियों के खतूत, तस्वीरें और जुल्मों की दास्तान लिखी होती है जो इसे शदीद सदमे में मुब्तला कर देती है। ब्लू बियर्ड वक्त से पहले वापस आ जाता है और एलिस के चेहरे पर खौफ देखकर समझ जाता है कि इसने वो कमरा खोल लिया है। ब्लू बियर्ड अपनी असली शैतानी शक्ल में तब्दील हो जाता है और एलिस को कत्ल करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। जब ब्लू बियर्ड एलिस को कत्ल करने के लिए बढ़ता है वो इससे रहम की भीख मांगती है। एलिस को उम्मीद थी कि अगर वो थोड़ी देर मजीद जिंदा रह जाए तो शायद इसके भाई से आकर बचा सकेंगे। एलिस अपनी बहन को छत से आवाज देती है कि वो जल्दी से अपने भाइयों को बुलाए। ब्लू बियर्ड धोखा महसूस करता है और अपनी बीवी पर मजीद गुस्से से आगे बढ़ता है। एलिस की बहन अपने भाइयों को ब्लू बियर्ड के महल की तरफ भेजती है। भाई तलवारें थामे घोड़ों पर सवार महल की तरफ पूरी कुव्वत से भागते हैं। जैसे ही भाई महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं ब्लू बियर्ड आखिरी वार करने के लिए एलिस की तरफ बढ़ता है। ऐन वक्त पर भाई अंदर घुस आते हैं एक खौफनाक जंग के बाद और ब्लू बियर्ड पर हमला करते हैं। एलिस के भाई ब्लू बियर्ड को शिकस्त देकर कत्ल कर देते हैं। ब्लू बियर्ड के मरने के बाद एलिस इसकी बेपनाह दौलत की वाहिद वारिस बन जाती है। एक दिन एलिस को ब्लू बियर्ड के किले के नीचे खुफिया सुरंगें मिलती हैं जो कई गुमशुदा औरतों की दास्तानें सुनाती हैं। जैसे ही एलिस वापस जाने लगती है इसकी नजर एक कमरे की तरफ जाती है। इस कमरे में जाते ही एलिस को ब्लू बियर्ड की एक और राज के बारे में पता चलता है कि ब्लू बियर्ड ऐसा नहीं था। इसकी बीवी ने इसे धोखा दिया था जिसकी वजह से वो ऐसा बना। वो अपनी उस बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। ये लम्हा एलिस के लिए खौफ और हमदर्दी से भरा हुआ था कि वो क्या इसे सिर्फ एक कातिल समझे या एक टूटे हुए इंसान के तौर पर देखे। एलिस अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचती है और खुद से कहती है कि इस बार वो अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों को नहीं करने देगी। ब्लू बियर्ड की मौत के बाद इसकी बीवी एलिस अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू करने की तैयारी करती है। वो पहली बार ब्लू बियर्ड के किले को छोड़कर एक नई रियासत के लिए रवाना होती है। वो एक खूबसूरत नई बादशाहत में पहुंचती है जहां सब कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है। इसकी मुलाकात एक नेक दिल शहजादे से होती है जो ब्लू बियर्ड के बरक्स एक मेहरबान इंसान था। वो देखती है कि शहजादा अपनी रियासत के लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता नए शहजादे पर भरोसा करना सीखती है, हालांकि इसका माजी अब भी इसके दिल में था। एलिस एक शानदार शाही दावत में शिरकत करती है जहां वो पहली बार खुशी महसूस करती है। वो अब भी अपने माजी की तल्ख यादों से डर जाती है मगर आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करती है।
ایلس آخرکار شہزادے کے قریب ہو جاتی ہے اور محبت کی ایک نئی امید محسوس کرتی ہے۔ شہزادہ ایلس سے شادی کی درخواست کرتا ہے اور وہ اپنی نئی زندگی کی تیاری کرتی ہے۔ ایلس اور شہزادہ ایک شاندار تقریب میں شادی کرتے ہیں جس میں پوری ریاست خوشی مناتی ہے۔ آخرکار بلو بیئرڈ کی یادوں کو دفن کر کے وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایلس بلو بیئرڈ کی یادیں پیچھے چھوڑ کر اب شہزادے کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اس کہانی کا اختتام ایک خوشحال اور محبت بھری زندگی پر ہوتا ہے۔